जय हिंद दोस्तों, प्रतिदिन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोरान मिलनोविक ने जीता दूसरी बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में हुआ शामिल। गिद्धों पर दुष्प्रभाव के कारण केंद्र सरकार ने पशु दर्द निवारक लिमेसोलाइड पर लगाया प्रतिबंध। आज महाराष्ट्र के पुणे में सेना दिवस परेड का होगा आयोजन। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने मिशन मौसम किया लॉन्च। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का किया शुभारंभ। राजस्थान के पोखरण में हुआ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल ट्रायल। मणिपुर में गान नगाई उत्सव की हुई रंगारंग शुरुआत। विक्टर जोसेफ को LBM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किया गया नियुक्त। सऊदी के रियाद में प्रारंभ हुआ फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। केंद्र के वन्य जीव पैनल ने असम के होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग को दी मंजूरी। हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसको निर्वाचित किया गया है दोस्तों? जोरान मिलनोविक को। ठीक है, जोसेफ ऑन यहाँ पर दिया हुआ है जो ऑप्शन में, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लेबनान के। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिए। निकोलस मादुरो कहाँ के हैं? ये आपके वेनेजुएला के हैं। ठीक, तो क्रोएशिया के कौन चुने गए हैं? जोरान मिलनोविक। और ये जो है दोस्तों 20वां देश बन गया है जिसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट किया है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन संकल्प। पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहां पर लॉन्च की गई दोस्तों? पुणे में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का कहां पर उद्घाटन हुआ? उज्जैन में। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, अब पहला रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में शामिल हुआ है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में स्थापना हुई थी। CEBD का फुल फॉर्म है कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा। ठीक है, भारत इसमें शामिल हो गया है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष इसका साउथ अफ्रीका है। नाटो के 32वें सदस्य के रूप में स्वीडन शामिल हुआ है। 10वें सदस्य के रूप में ब्राजील के इंडोनेशिया शामिल हुआ है। ADB का 69वां सदस्य है इजराइल। G20 का 21वां सदस्य है अफ्रीकन यूनियन। और SCO का 10वां सदस्य कौन है? बेलारूस। वैश्विक बौद्धिक संपदा 2000 सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 42वां स्थान मिला है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इराह है। क्या है? इराह। पशु जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई दोस्तों? कहाँ की? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। फोनपे ने अपनी उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ किया है दोस्तों? UAE में आरंभ किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसोलाइड जो टैबलेट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गिद्ध पर। दोस्तों गिद्ध को दो जो है दवाएं जो कि पशुओं को दी जाती थी और गिद्ध जब उसका मांस खाता है तो उनपे बहुत बुरा असर पड़ता है। एक तो है डाइक्लोफेनोक। ठीक है, डाइक्लोफेनेक एक ऐसी दवा है जब मतलब दर्द निवारक दवा थी और इसको जो है पशुओं को दिया जाता था। ठीक है, तो जब पशु मर जाता था तो उसका मांस खाता कौन था? गिद्ध। तो गिद्ध के गले में जो है एक मतलब एक गिल्टी टाइप का मांस टाइप का उसमें उभर आता था। ठीक है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी और मर जाता था। ठीक है, तो इस धीरे धीरे इन प्रजातियों के विलुप्ति की तरफ ही जाने लगे। इस पर खोज हुई और डिक्लोफेनेक को बंद कर दिया गया। फिर क्या आया कि निमेसुलाइड एक दवा बनाई गई, इसको दिया जाने लगा पशुओं को दर्द निवारक के लिए। अब क्या पता चल रहा है कि ये जो निमेसुलाइड है ये भी जो है पशुओं के जब शरीर में रह जाता है मरने के बाद में, जब गिद्ध उसको खाता है तो क्या होता है कि इनकी किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं गिद्धों के। ठीक है, तो इसीलिए अब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है गिद्धों को बचाने के लिए। 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन बन गई भारत में? अडानी। स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया है दोस्तों? तो सेबी ने किया है। किसने? सेबी ने। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया था? आयुष्मान खुराना को।
हाल ही में भारत भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है दोस्तों? एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में हुआ है। बस इतना ही याद रखिए कहाँ पर हुआ है, पुणे में। और 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी साहब हेड हैं, ठीक, इतना याद रखिए। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? भूमि पेडनेकर को। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का परिचालन अधिकार हासिल किया है? सितवे बंदरगाह किसका है दोस्तों? म्यांमार का, ठीक है। भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला यस जो है अधिग्रहण किया है? रूस से। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में, ठीक। आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है दोस्तों, इसका 150वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी 1875 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक। तो दोस्तों इसका 150वें स्थापना दिवस पर 150 का सिक्का जारी किया गया है, भारत सरकार ने जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जारी किया है। और इसमें जो भारत के जो अनडिवाइडेड इंडिया था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब थे, तो और मतलब साउथ एशियन का जो है मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो थी, एशियान जिनको कहा जाता है, तो उन सबको भी इसमें इनवाइट किया है। और जहां तक पाकिस्तान ने भी इस मतलब न्योते को स्वीकार किया, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश ने अस्वीकार कर दिया है। यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार किसको दिया गया है? इसरो को। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? जिम्बाब्वे ने। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? टाटा ने। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है दोस्तों? CEC ने लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? निजामाबाद में इसका मुख्यालय है दोस्तों हल्दी बोर्ड का। कंधमाल हल्दी एक होती है उड़ीसा की, जीआई टैग मिला हुआ है। मेघालय की जीआई टैग मिला है लाकाडोंग हल्दी को, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखिए, कंधमाल कहाँ की है? उड़ीसा की है। और लाकाडोंग कहाँ की है? मेघालय की, ठीक है। जीआई टैग मिला हुआ है। हल्दी बोर्ड है निजामाबाद तेलंगाना में। पीयूष गोयल साहब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, और इन्होंने ही जो है इसके जो है चर्चा में ये रहा है जब, तो यहाँ पर ही जो है हल्दी उत्पादन उपभोग निर्यात की जो है डाटा को रखा है, ठीक। बात करेंगे कुछ और मुख्यालयों की, तो मसाला बोर्ड कहाँ पर है? कोझिकोड में। औषधि जो है ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में। राइस का कहाँ है? कटक में, ठीक है, उड़ीसा। अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया है दोस्तों? यूएसए ने। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला जो है प्राइवेट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10th। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? गोपी थोटाकुरा को, ठीक है। हाल ही में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहां पर हुआ? राजस्थान में हुआ है। DRDO ने किया है। एंटी टैंक मिसाइल है ये। फायर एंड टारगेट दागो और फायर एंड फारगेट इसको कहा जाता है, दागो और भूल जाओ, है ना। तो ये नागास्त्र इसको कहा गया है। क्या नाम है इसका? नाग MK2, ठीक। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एबी विंडरसन, ठीक है। MK ट्यूरिंग पुरस्कार किसको मिला है? एबी विंडरसन को। चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है दोस्तों? सलमान रुश्दी की है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगा रहा है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? 2030 तक। हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में है दोस्तों। इसमें जो है देवता को जो है जो वहाँ के सर्वोच्च देवता होते हैं मणिपुर के, उनको शराब परोसी जाती है इसमें इस उत्सव में, और सब लोग वहां पर शराब को ही प्रसाद के रूप में पीते हैं, ठीक है। मणिपुर का यह त्योहार है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? धर्मशाला में। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ आ गई थी? यूएई में। कृत्रिम बारिश कराई किससे जाती है दोस्तों? तो सिल्वर आयोडाइड से। किससे कराई जाती है? सिल्वर आयोडाइड से, AGI। अंतरिक्ष में पहली बार संयुद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किस देश ने की? यूएसए ने। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया? केरल में, ओके। हाल ही में LVM3
वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो किसको चुना गया है? विक्टर जोसेफ को। विक्टर जोसेफ को चुना गया है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि जो गगन मिशन, ये गगनयान मिशन है, इसी से भेजा जाएगा। LVM-3 व्हीकल से, भारत का सबसे भारी व्हीकल है, ठीक है। और जो है फर्स्ट मानव युक्त मिशन होगा गगनयान, ठीक है। और इसरो की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। यस सोमनाथ साहब अभी तक अध्यक्ष थे। अब बी नारायण साहब, अब एस सोमनाथ साहब को जो है रिप्लेस करके इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। कौन? बी नारायणन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अमिताभ बच्चन को जो है लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है दोस्तों? ये मतलब कहाँ की है? माउंट रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया की है। कहाँ पे है दोस्तों? इसका नाम याद रखिएगा, माउंट रुआंग। क्या नाम है? माउंट रुआंग। भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किस देश में निर्यात की गई दोस्तों? तो फिलीपींस में निर्यात की गई है, ठीक। केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? राजीव गाबा। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है दोस्तों? रियाद में, ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में। और इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? जो है किशन रेड्डी साहब, ठीक है। चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे है? यह डी सुब्बा राव से। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा है? BH3। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल हैं, ठीक है। तो मुकेश दलाल एक किस कंस्टिट्यूएंसी से आते थे? सूरत से। पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कुवैत, मतलब कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो कुवैत में शुरू हुआ है, ठीक। तो ये क्लास आपकी दोस्तों यही पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।